Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the Merciful, the Mercy Giving. Welcome again, friends. In this video, we will discuss about chromosome structure with respect to nucleosome. Okay, friends. नेक्स्ट है हमारे पास ये जो न्यूक्लियोसोमल कोर, ये जो न्यूक्लियोसोम कैसे बना था उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियोसोम कोर है, यानी कि ये न्यूक्लियोसोम कोर है, आप देख रहे हैं ये वाला सारा लिंकर, और जो दो न्यूक्लियोसोम के दरमियान डीएनए होता है उसको बोलते हैं लिंकर डीएनए। और ये जो लिंकर डीएनए होता है उसकी लेंथ वेरी कर सकती है। ठीक है, तकरीबन एवरेज जो होता है वो 60 बेस पेयर्स होते हैं। ठीक है, और ये इसका डायमीटर कितना है 10 नैनोमीटर। और ये लिंकर डीएनए पर ही असल में माइक्रोकोकल न्यूक्लियस जो एंजाइम्स होते हैं वो अटैक कर सकती हैं। नेक्स्ट है हिस्टोन ऑक्टामर जो असेंबली है उसकी मैं दोबारा बताने लगा हूँ कैसे होती है। H3 और H4 का एक टेट्रामर बनता है, और इधर H2A और H2B का एक डायमर बनता है। ये दोनों फिर बाद में मिक्स हो जाते हैं और हिस्टोन ऑक्टामर बन जाता है। ये जो आपको साइड्स पर ये जो टेल्स नज़र आई हैं ये असल में क्या है, ये हमारे पास है, यानी कि इसको इसको हम बोलते हैं, इसको हम कहते हैं एन टर्मिनल, और इसके अंदर होता है सी टर्मिनल। सी टर्मिनल इसके अंदर होता है। कोई भी प्रोटीन हो ना, प्रोटीन, उसकी ये एक प्रोटीन है, उसका एक साइड होगी एन टर्मिनल, एक साइड क्या होती है एन टर्मिनल होती है, और एक साइड होती है सी टर्मिनल। और इसके साइड्स पर बाहर की तरफ एन टर्मिनल्स होते हैं और अंदर की तरफ सी टर्मिनल्स होते हैं। इस तरह ये स्टोन का एक ऑक्टामर बन जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास 30 नैनोमीटर फाइबर ऑफ न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम का 30 नैनोमीटर फाइबर कैसे बनता है। न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ मोर कम्पैक्ट स्ट्रक्चर। अब उसने मज़ीद कम्पैक्ट होना है तो 30 नैनोमीटर का एक डायमीटर वाला एक फाइबर बन जाता है। इसको बोलते हैं 30 नैनोमीटर फाइबर बोलते हैं इसको। स्ट्रक्चर ऑफ 30 नैनोमीटर फाइबर हैज़ प्रूवन डिफ़िकल्ट टू डिटरमिन बिकॉज। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर जो है ना, इसको प्रूव करना ज़रा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि इसकी कन्फर्मेशन जो होती है वो चेंज हो सकती है जब हम डीएनए को लिविंग सेल से एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन यानी कि उसको लिविंग सेल से अलग करते हुए इसकी जो है कन्फर्मेशन वो चेंज हो सकती है। लिंकर रीजन इन दी 30 नैनोमीटर फाइबर्स, 30 फाइबर में जो लिंकर रीजन होता है वेरिएबली बेंड, वो काफ़ी बेंड हुआ होता है और काफ़ी ट्विस्टेड होता है। तो इस तरह फिर उसको ज़रा ऑब्ज़र्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 30 नैनोमीटर फाइबर्स फॉर्म एन एसिमेट्रिक 3 डायमेंशनल जिगजैग ऑफ न्यूक्लियोसोम। इसमें यानी कि एसिमेट्रिक 3 डायमेंशनल जिगजैग न्यूक्लियोसोम बनता है। ये अभी हम आगे एक पिक में देखते हैं इसको। At this level of organization, overall picture of chromatin that emerges is an irregular, fluctuating structure with stable nucleosome units connected by linker regions। यानी कि इस लेवल पे क्या होता है, जितनी ऑर्गेनाइजेशन हुई होती है डीएनए की, डीएनए जितना ऑर्गेनाइज हुआ होता है वो कोई ख़ास वो रेगुलर फॉर्म में नहीं होता, ये इरेगुलर सा होता है, और उसका स्ट्रक्चर फ्लक्चुएट होता है। मतलब कहीं पर थोड़ा ज़्यादा कंडेंस होगा, कहीं पर कम कंडेंस होगा, तो इस तरह। और वो फिर क्या होता है, और उसके दरमियान कुछ लिंकर डीएनए भी पाया जाता है। ये उसका स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा है, ये देखते हैं अभी हम। अभी देखिए ये क्या था, 30 नैनोमीटर फाइबर बन रहा है ये। अब ये ऑक्टामर था स्टोन का जो कि 10 नैनोमीटर था। ये स्टोन 1 प्रोटीन, ये H1 है। ठीक है, H1 ये ऊपर लगी हुई है इनके ऊपर। ठीक है, H2 H3 और H4 इसके अंदर होती हैं, बाकी ये इधर है। तो ये एक ऑक्टामर बन जाता है, तो ये एक फाइबर बन जाएगा। अब ये देखिए, अगर इसका ही क्रॉस सेक्शन देखें तो ये क्या है, स्टोन H1 प्रोटीन, और ये क्या करती है आपस में इसको जोड़ती है और ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहती है। ठीक है, और ये कितना है, ये इसका डायमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है, तकरीबन 30 नैनोमीटर। ठीक है, तकरीबन 30 नैनोमीटर होता है ये। नेक्स्ट है क्रोमोसोम कंडेंसेशन बाय कंडेंसेंस। अच्छा, ये जो कंडेंसेंस क्या होता है, कंडेंसेंस और जो होते हैं कोहेसेंस, ये क्या है ये पढ़ते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ इंटायर क्रोमोसोम्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरेक्शंस
with proteins of SMC, स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि वो प्रोटीन्स जो क्रोमोसोम को स्ट्रक्चरली मेंटेन करती हैं उसको बोलते हैं हम कंडेंसन्स या फिर कोहेंसन्स। ये भी पढ़ते हैं। दे आर एटीपेज दैट फॉल इनटू टू फंक्शनल ग्रुप्स, इसको बोलते हैं कंडेंसन्स या कोहेंसन्स। कंडेंसन्स क्या होती हैं? आर इन्वॉल्व विद द ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडेंसेशन इनटू क्रोमोसोम एट माइटोसिस। माइटोसिस के लेवल पर उसको बाकायदा एक क्रोमोसोम बना देना, एक ख़ास शेप, इस तरह की शेप दे देना, वो किसका काम होता है? कंडेंसन्स का काम होता है। कोहेंसन्स क्या करती हैं? आर कंसर्न विद कनेक्शन बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड्स, मतलब ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स ये अगर आपस में यहाँ से जुड़े हुए हैं तो ये किसकी मदद से जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हैं कोहेंसन्स की मदद से। यानी कंडेंसन्स इनको एक ख़ास शेप देंगे, जबकि जो कोहेंसन्स हैं ये सिस्टर क्रोमेटिड्स को आपस में जोड़ेंगे। लेकिन दोनों का काम क्या है? ये दोनों ही SMC प्रोटीन्स हैं, मतलब दोनों ही स्ट्रक्चरली मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम वाली प्रोटीन्स हैं। तो ये देखें ज़रा, ये एक ना क्या है? कोहेसन है। कोहेसन, इसको लोड किया जाता है, लोड करके ये है, इसकी दो तरह की लोडिंग है। एक है टोपोलॉजिकल लोडिंग, दूसरी है नॉन टोपोलॉजिकल लोडिंग। नॉन टोपोलॉजिकल लोडिंग में क्या होगा कि DNA आपस में ही उसको जोड़ा जाएगा। टोपोलॉजिकल लोडिंग में क्या होगा? दो डिफरेंट DNAs को आपस में जोड़ के, इस तरह ये एक सिस्टर क्रोमेटिड है, ये दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड है, ये उनको आपस में जोड़ देगा। तो ये इस तरह एक क्रोमोसोम की शक्ल को, एक क्रोमोसोम की शेप को मेंटेन रखने में हेल्प आउट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखिए ज़रा, ये होती है नॉन हिस्टोन प्रोटीन, स्कैफोल्ड प्रोटीन ये वाली। तो ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर ये DNA अब इस तरह लिपटा हुआ है। ठीक है, ये जो 30 नैनोमीटर फाइबर अब बन रहा है, यही 30 नैनोमीटर फाइबर है। ये जो 30 नैनोमीटर वाला फाइबर है, ये वाली चीज़ें ये क्या है? ये जो ABCDEFGH लिखा हुआ है, ये कोई ABC नहीं है, ये असल में कंडेंसन्स ही हैं जो हेल्प आउट कर रहे हैं क्रोमोसोम को एक बाकायदा शेप में लेके आने के लिए। अच्छा, ये देखिए, अब ये है कोहेसन्स। ये देखिए कोहेसन्स ने क्या किया? दो DNAs को आपस में पकड़ा हुआ है, जबकि कंडेंसन्स एक ही DNA को ख़ास शेप दी जा रही है। यानी कंडेंसन्स का ज़्यादातर काम होता है एक ही DNA को ख़ास शेप देना, जबकि कोहेसन्स का काम होता है दो DNA, मतलब ये एक सिस्टर क्रोमेटिड है, ये दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड है, उनको आपस में बाइंड आउट करना। ये कोहेसन्स और कंडेंसन्स ये दोनों के दोनों क्या हैं? प्रोटीन्स हैं असल में। नेक्स्ट ये देखिए ओवरऑल पिक्चर। अब यहाँ से शुरू करते हैं। ये DNA है 2 नैनोमीटर, फिर 2 नैनोमीटर से बना 11 नैनोमीटर का डायमीटर, जिसके अंदर ये स्टोन बन गई, यानी बीड्स लाइक स्ट्रक्चर बन गया। ये अब हम पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियोसोम कैसे बनता है, न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन। फिर 30 नैनोमीटर वाली फाइबर बनती है, और ये फाइबर भी अभी हमने पढ़ लिया फाइबर कैसे बनती है, स्कैफोल्ड प्रोटीन के ऊपर बनती है। फिर ये स्कैफोल्ड प्रोटीन के ऊपर लग के, तो इस ये कितनी हो गई अब? 300 नैनोमीटर एक्सटेंडेड स्कैफोल्ड एसोसिएट फॉर्म, यानी कि साथ में अब ये स्कैफोल्ड भी लग गया है। तो क्या ये कितना आएगा? इसका डायमीटर हो गया 300 नैनोमीटर। फिर ये मज़ीद ये क्या है? कंडेंस्ड होती है, यानी वो जो कंडेंसन्स की मदद से, तो ये 700 नैनोमीटर हो जाती है। फिर ये मेटाफेज क्रोमोसोम में ये कितना हो जाता है? 1400 नैनोमीटर का डायमीटर। ये देखें, ये एक ओवरऑल है। ये क्या है हमारे पास? इसको बोलते हैं टीलोमियर साइट्स को। ये क्या लगी है? काइनेटोकोर। और ये सेंट्रोमियर बोलते हैं जहाँ से ये जुड़े हुए हैं, इसको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। अगर अक्सर क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं वो कहीं और जगह से भी आपस में ऐसे जुड़े होते हैं, उसको बोलते हैं फिर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। और ये क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड्स। ओके फ्रेंड्स, अगर कोई क्वेश्चन है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।